अयोध्या की बात करें अगर तो मुख्य कुंड कौन कौन से हैं? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है संजीव जी, इसलिए भी कि जो मुख्य कुंड हैं और जो जिन मुख्य कुंडों को मैंने आपने जो पुस्तक दिखाई उसमें चर्चा की है, उसमें तमाम कुंड अब विलुप्त भी हो रहे हैं। विलुप्त इस अर्थ में कि उनका जल सूख गया है या समाप्त हो रहे हैं, या वो ठीक से इस मतलब उनका कोई रख रखाव नहीं है। ऐसे बस स्टोन लगे हैं वहां पर, या वहां पे गड्ढा है, यहाँ पे वहां पे दलदल जैसी जमीन है, या गंदा पानी है, साफ सफाई नहीं है। लेकिन उनकी एक महत्ता है। उसमें नरकुंड है, नारायण कुंड है, घृताची कुंड है, योगिनी कुंड है। योगिनी कुंड का बहुत महत्व माना जाता था तांत्रिक पूजा में भी। यहाँ 64 योगिनियों का एक स्वरूप माना जाता था। 64 योगिनियां मंदिर पूरे देश में है, जबलपुर के भैरा घाट में है। तो योगिनी कुंड में वहां पर एक तांत्रिक पद्धति से पूजा का एक बात थी। आजकल बेनीगंज एरिया में है, लेकिन वो कुंड विलुप्त हो चुका है, सूख चुका है। उसका एक शिलापट रखा हुआ है, लेकिन उस शिलापट को स्त्रियां उसी भाव से पूजती हैं, उस पर टीका करती हैं। आप पढ़ नहीं सकते, उस पर इतनी चुनरी चढ़ी होती है, इतना सिंदूर पुता होता है। तो एक भाव है। अयोध्या में राम कथा से संबंधित जितने पात्र हैं, जितने पात्र आप सोच सकते हैं, सबके नाम के कुंड है। पहले राजा दशरथ के नाम पे है, कौशल्या कुंड है, सुमित्रा कुंड है, कैकेयी कुंड है। फिर चारों भाइयों के नाम पे कुंड है। राम और भरत के नाम पे कई कुंड है। सीता के नाम पे तो कुंड है। इनकी फिर नल मान्यता क्या नील। है? इनके नाम पे जो कुंड हैं। मुझे मुझे लगता है कि वो उस कथा को जिंदा रखने के कंटेक्स्ट में, उस कथा से संबंधित किन्हीं सूत्रों को जोड़ करके इन कुंडों की स्थापना हुई, और पूरे फैजाबाद में फैला करके। ये अयोध्या में हम बात कर रहे हैं तो ये 84 कोस की बात है, ये 5 जी। कोस की बात नहीं है। 5 कोस में कम पड़ते हैं, बाकी सब 73 अयोध्या में पड़ते हैं। लेकिन इनका एक महत्व है, एक समसामयिक महत्व है, एक धार्मिक महत्व है। इसलिए इन कुंडों की मान्यता की गई। कुछ कुंडों के बारे में बताता हूँ जो बहुत ही, जिनका एक अच्छा और एक मजेदार कुछ कहानियां हैं। जैसे एक कुंड है महाभरसर कुंड और दुर्भरसर कुंड। तो ये क्या है? ये अयोध्या की पंचकोसी सीमा के दाएं बाएं पड़ते हैं। दो भाई थे, एक दुर्भर और एक महाभर, और वो फूलों की खेती करते थे। तो ये कहा जाता है, ये पौराणिक मान्यता है कि शिव और विष्णु बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे थे और कोई जीवन का ज्ञान आपस में बतिया रहे थे। ये दोनों वहीं बैठे थे और अपने कंधे पर इन्होंने कमल के पुष्प की पूरी गठरी लाद रखी थी, और थक के बैठ गया। उनका प्रवचन सुनने लगे, और प्रवचन सुनते सुनते उनको नींद आ गई, तो वो वहां पे मूर्छित होकर गिर पड़े उनके चरणों में। तो जब इन दोनों की तंद्रा टूटी तो देखा कि दो भाई पैरों में गिरे पड़े हैं और उनके गठरी का सारा कमल पैरों में बिखरा हुआ है। तो शिव और विष्णु को ये लगा कि ये दोनों मेरी अभ्यर्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और यहाँ मूर्छित है, और मेरे चरणों में कमल पुष्प चढ़ा दिया है। तो उनको आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों यहीं रहोगे, और तुम्हारे नाम पे 2 सरोवर होंगे, और यहाँ से जो जाएगा, जो दर्शन करके जाएगा, जो स्नान करके जाएगा, उसको विष्णु और शिव की कृपा मिलेगी। तो ये बहुत सुंदर है, ये अवधारणा बहुत सुंदर है। मैं जब वो जाता हूँ, वहां पे अब खेती होती है, वहां पे खेत हो गए हैं, पानी कम है, लेकिन मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कमल से भरा हुआ सरोवर है, क्योंकि मुझे वो पौराणिक कथा याद है। जी। तो आप कभी आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक इस तरह की मान्यताओं के केंद्र है। एक निर्मली कुंड है गुप्तार घाट के पास। वो कहा जाता है कि इंद्र ने जब वृत्तासुर का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का एक पाप लगा, क्योंकि वो दधीचि की हड्डियां लेकर के गए थे। तो वहां के निर्मली कुंड में स्नान किया, और ब्रह्म हत्या के पाप से उसको छुट्टी मिली, मुक्त हुए। उससे हाँ। छुटकारा मिला। तो निर्मली कुंड में कहा जाता है कि आप अपना पाप का उन्मोचन करते हैं, आप कोई पाप करके आए हों, या आपसे कोई गलती हो गई, एक तरह का कन्फेशन का सेंटर है वो, जहां पर आप जल पे स्नान करते हैं, और उसकी एक महत्ता मांगी जाती है। फिर आते हैं रति कुंड और कुसुमायुध कुंड। रति कहते हैं रति को, और कुसुमायुध कामदेव को कहते हैं। तो रति और कामदेव के नाम के कुंड हैं। अब ये देखना मजेदार है कि शिव कथा में, शिव पुराण में तो रति कामदेव की जरूरत पड़ती है, राम कथा में रति कामदेव की जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय परंपरा में जब प्राच्य विद्या में हम जाते हैं, तो जो मेटाफिजिकल स्टडी है, जो धार्मिक स्टडी है, वो सब तरह के देवी देवता लोगों का, अपने चरित्रों का, पौराणिक लोगों को आपस में गूंथ करके एक एक सर्कुलर मोशन में कहानी बनाती है। कोई भी लीनियर मोशन नहीं होता, सब कुछ एक वर्तुल में है। जो पहले घटा है वो कुछ वर्षों बाद घटेगा। जैसे पृथ्वी चक्कर काटती है, वैसे इतिहास दोहराता है। तो आपको रति और कामदेव महाभारत के द्वापर में भी मिल जाएंगे, आपको शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी में भी मिल जाएंगे, आपको शिव के बाण से घायल होते जलते हुए मिल जाएंगे, और आपको अयोध्या में मिल जाएंगे जो मर्यादा का शहर है। तो कहा जाता है कि रति और
कुसुमायुध कुंड में स्नान करने से रति और कामदेव जैसी सौंदर्य शरीर मिलता है। सिर्फ क्या बुद्धि ही जरूरी नहीं है, सिर्फ धन ही जरूरी नहीं है, शारीरिक सौंदर्य भी जरूरी है। तो एक वो इसकी एक मान्यता है। अब ये आपने स्नान मान्यता किया है इतना वहां? मैंने स्नान नहीं किया, लेकिन मैंने सारे कुंडों का दर्शन जरूर किया है। मैं गया हूं और मैंने सबको जाकर स्टडी किया, सबकी फोटोग्राफी की। और जब किताब लिखा तो मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, बहुत ज्यादा मैं इस बात को लेकर रोमांचित था कि कम से कम एक अयोध्यावासी के तौर पे तो मैं अपने शहर को जानूं। अगर कोई हम्म। मुझसे पूछे तो मैं सिर्फ पढ़ी हुई बातें मत करूं, किताब की बातें मत करूं, मैं कह सकूं कि कम से कम एक बार मैं इन जगहों पर गया हूं। तो इसलिए मैंने उनको देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उनका अपना एक एक संदर्भ बनता है। फिर एक आते हैं जब हम वहां चलते हैं नंदीग्राम में। तो नंदीग्राम में कई तीर्थ है, उसमें आपका गया तीर्थ है, मतलब गया कुंड है, उसमें आपका भरत कुंड है, वहां पे आपका जटा कुंड है। तो जो इन कुंडों का महत्व है, जटा कुंड क्या है, जब राम और लक्ष्मण वनवास से लौटे वहां पे, तो वहां पे पहली बार उन्हें बड़ी बड़ी जटाएं हो गई थी, 14 वर्ष में दाढ़ी हो गई थी, सब बाल हो गए, तो वहां पर केश संशोधन की जटा काट कर उतारी। तो वहां पे वहीं स्नान किया, वहीं से फिर आगे बढ़े, तो वो जटा कुंड है। अब वहां पर क्या होता है, तमाम सारे लोग पुरानी मान्यताओं में, चूंकि बाल कटे थे राम के, तो लोग अब मुंडन कराते हैं, जाकर के अपना बाल दान करके आते हैं। राम और सीता की, लक्ष्मण की पूजा होती है। अयोध्या में कहीं भी जाए, राम सीता को प्रधान देवता मान करके हर जगह पूजा होती है। तो जटा कुंड का स्थान उतना ही बड़ा माना जाता है जितना भरत कुंड का मानते हैं। भरत कुंड नंदीग्राम हुआ, जहाँ पे राज्य शासन किया भरत ने 14 वर्ष तक, अयोध्या से बाहर जाकर के, 14 किलोमीटर है यहाँ से। और उन्होंने वहां पर पिंड दान किया, अपने पिता का पिंड दान किया, और एक गया कुंड बनाया। तो उसकी ये महत्ता है संजीव जी, कि हिंदू मैथोलॉजी में कहा जाता है कि हर हिंदू को एक बार गया जाकर अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए विष्णुपद मंदिर में, जिससे कि उनको मुमुक्षुत्व प्राप्त हो। अयोध्या को यह मान्यता हासिल है कि अगर आप गया नहीं जा पाए तो गया कुंड में जाकर अगर आपने श्राद्ध कर दिया तो आपको गया के बराबर का पुण्य मिल गया। तो ये इस मैथोलॉजी को अगर हम देखें तो हर दूसरा व्यक्ति जो अयोध्या से संबंधित है वो एक बार गया नहीं गया होगा, लेकिन वो गया कुंड जाकर के तर्पण जरूर करता है, अगर उसने उस मान्यता को अंगीकार कर रखा है। अगर उसने नहीं किया है, उसको पिंडदान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या वो चीजें पुरानी पड़ गई, तो अलग बात है। अदरवाइज लोग जाते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि जब मैं गया कुंड गया दर्शन करने, तो बहुत सारे विदेशी भी जाते हैं। अयोध्या अभी उस तरीके से कल्चरल मैप पे नहीं आ पाई है, लेकिन तमाम सारे लोग आकर के स्टडी करते हैं, इसलिए स्टडी करते हैं कि कुछ बेहतरीन काम अयोध्या को लेकर हुए, जिसमें सबसे अच्छा काम किया डच इतिहासकार आपके हंस बेकर ने, और उसने सब कुंडों का पूरा टोपोग्राफी, पूरा उसकी एक फिजियोलॉजी सब कुछ बताई। तो वो मुझे लगता है कि इस तरीके से एक मेटाफिजिकल स्टडी के लिए ये जरूरी हो जाते हैं कुंड। कुछ कुंड हैं, जैसे एक धनयक्ष कुंड है, उसमें कहा जाता है कि राजा रघु के भय से अयोध्या को धनवान बनाने के लिए, जो रघुकुल है, कुबेर ने वहां पर धन की वृष्टि की थी, तो इसलिए धनयक्ष कुंड कहलाता है। और ये सब अब समाप्त होने के कगार पे पहुंचे हुए कुंड हैं। इसको मुझे लगता है कि राम मंदिर निर्माण के साथ ये भी होना चाहिए कि इन कुंडों का उद्धार हो, कुछ बेहतर ढंग से ये चीजें आगे जाएं। तो धन्यक्ष कुंड में चूंकि कुबेर ने धन वर्षा की, इसलिए वहां पर लक्ष्मी पूजन होता है, गौरी पूजन का विधान। वहां पर लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं और धन धान्य होने की एक वो मांगते हैं। और चूंकि लक्ष्मी का सीधे सीधे जुड़ाव दीपावली पर्व से है, तो धन्यक्ष कुंड में दिवाली के दिन आज भी पुराने लोग, जिनको मान्यता प्रथा है, जाकर के दीपदान करते हैं, वहां दिया जलाते हैं। तो ये एक चीज हो गई। और बहुत सारे कुंड ऐसे हैं, जैसे सुग्रीव कुंड है, फिर नल नील कुंड है, अंगद कुंड है। तो ऐसे सारे कुंड हैं, और सबके नाम के मंदिर हैं, सबके नाम की प्रतिस्थापना है। एक महत्वपूर्ण कुंड ब्रह्म कुंड है। इसे कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपने तपस्या से यहाँ पर स्थापित किया था। चूंकि उनको श्राप मिला कि उनका पुष्कर के अलावा कहीं पर उनका उनका पूजन नहीं हो सकता, तो उनकी प्रतिमा तो स्थापित है, पूजन नहीं होता ब्रह्मकुंड में। और वो गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह वहां पधारे। तो एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा स्थापित है, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा कहलाता है। और अयोध्या के संदर्भ में सबसे प्रामाणिक गुरुद्वारा है, सबसे प्राचीन गुरुद्वारा है। और वहां पर लोग जाकर स्नान करते हैं। और जिस एरिया में है, जहाँ पर वो राजघाट के पास है, वो बहुत ही रमणीक है। वहाँ बहुत खूबसूरत छटा होती है सूर्यास्त की, सरयू तट बहुत सुंदर लगता है। मतलब आप अगर जाकर वहां से कोई कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर फोटोग्राफी करे तो बता नहीं सकता ये अयोध्या का
सीन है या वहाँ का किनारा है। तो ये ब्रह्मकुंड का मामला है और ये धन्यक्ष कुंड का मामला है। गिरजा कुंड मैंने आपको बताया। एक दुग्धेश्वर कुंड है, यहाँ पर मंत्रेश्वर में मंत्रेश्वर शिव स्थापित है, दुग्धेश्वर में दुग्धेश्वर शिव स्थापित है, करमडांडा एक स्थान है, वहाँ पृथ्वीश्वर शिव स्थापित है। फिर यहाँ कोटेश्वर शिव की बहुत महानता है और शिव और राम दोनों एक दूसरे के सायुज्य हैं, आपस में जुड़ते हैं, उनमें कहीं कोई विभेद नहीं है। तो दुग्धेश्वर कुंड का यह है कि जब पुष्पक विमान से राम उतरे, लौट के आए, तो वहां पर प्रसन्न होकर के अपने स्तनों से दूध की वृष्टि करती हुई कामधेनु पहुंची। तो राम को आश्चर्य हुआ, उन्होंने वशिष्ठ से पूछा कि ये कामधेनु यहाँ कैसे हो रही, क्यों इतना? तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे वत्सल भाव में, तुम पे ममता आई हुई है उनको, इसलिए दूध अपना यहाँ पे वो कर रही है। ये रुद्रामल में वर्णित है इसका पूरा कहानी। और उसमें ये कहते हैं कि उन्हीं के दुग्ध में छिप करके शिव तुम्हें देखने के लिए आए हैं, तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं। तो यहाँ कामधेनु और शिव की पूजा करो तो अयोध्या का एक वो होगा। तो वहां पर राम और सीता ने दंपति रूप में दुग्धेश्वर शिव की स्थापना की और कामधेनु ने वहां उनको दूध दिया जिसको उसको चढ़ाया गया। तो वो क्षीर कुंड कहलाता है उनके नाम पे, और दुग्धेश्वर महादेव स्थापित। और ये सारे स्थान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नदियों के किनारे पर स्थित है। नारायण कुंड जिसकी बात मैंने की, जो विलुप्त हो रहा है, वो नारायणपुर गांव में है और वेदश्रुति नदी के नजदीक माना जाता है। इसी तरीके से रतिकुंड आपको मैंने बताया है, नरकुंड नरियावा गांव में है, सब गांवों में है। कुसुमायुध कुंड कुसुमाहा गांव में है। उसके अलावा दुर्भरसर जो मैंने बताया, दुर्भरसर और महाभरसर वो यहाँ पे मोहब्रा गांव में है। तो ये सारे कुंड इस तरीके से अपने स्थापित होते हैं। मेरी पूर्वज परंपरा में महाराजा महाराजा दर्शन सिंह ने सूर्य कुंड बनवाया, जिसे घोषार्क तीर्थ कहते हैं दर्शन नगर में। और इसकी महत्ता बनारस के लोलार्क कुंड की तरह ली जाती है। और वो रथ सप्तमी के दिन, अचला सप्तमी के दिन, रथ पंचमी के दिन और बड़े इतवार के दिन यहाँ पर मेला लगता है। सूर्य देव को इस प्रणाम करने की विधि है वहां पर, और कहा जाता है कि ऐसे कुष्ठ रोग से वहां पर आपको वो मिलता है। अगर आपने वहां मान्यता कर ली और आपको कुष्ठ हो गया है तो वहां पर आपकी रक्षा होगी और उस रोग से आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ है सूर्यकुंड। आज भी वहां पे बहुत बड़ा मेला लगता है सूर्यकुंड का। तो ये कुंड है वहां पे, कुंड जी कुंड है, स्नान कर सके जी। नहीं, बहुत सारे कुंड है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। कुछ सूर्य कुंड में आप स्नान कर सकते हैं। मंत्रेश्वर का जो गिरजा कुंड है बहुत साफ सुथरा है, आप वहां पे स्नान कर सकते हैं। तमाम सारे कुंड है, कम से कम 50 कुंड ऐसे हैं जिसमें जल है, जहाँ सफाई होती है, जहाँ लोग अभी अपनी पुरानी मान्यताओं के साथ पहुंचते हैं। फैजाबाद के परवर्ती क्षेत्र में एक दराबगंज एरिया पड़ता है, तो वहाँ पे 5-7 कुंड है, लेकिन वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। उनमें नाम ले लेता हूँ मैं। भैरव कुंड है, सीता कुंड है, राम कुंड है, हनुमान कुंड है, विभीषण कुंड है। विभीषण कुंड यहाँ अयोध्या में भी है, सीता कुंड यहाँ अयोध्या में भी है। तो कई सीता कुंड आपको मिलेंगे। अयोध्या में जब राम की पैड़ी के पास से जाएंगे तो उधर बहुत सारे घाट बने हुए थे, तो वहां भी बहुत सारे कुंडों की महत्ता थी जिसमें अब राम की पैड़ी बना दी गई है। तो जी आप कुछ कह रहे थे। एक तो हो गया कुंड, एक हो गया आपने कहा घाट के समीप। तो घाट पे भी कुंड बोलते हैं, घाट को भी क्या कुंड बोल देते हैं? घाट पे बने हुए नहीं, घाट को कुंड नहीं बोलते हैं। कुंड का कंसेप्ट ये है कि चारों ओर वो वृत्ताकार या आयताकार वो कुंड होगा जिसमें चारों तरफ से सीढ़ियां उतरेंगी और बीच में जलाशय होगा, जल संचयन होगा। और ज्यादातर जल वो या तो बारिश से आता है और या वो उसमें अंदर मौजूद कुओं से होता है, उनके कूप में मौजूद पानी से होता है। जैसे बड़ी देवकाली मंदिर है तो उसमें अपना उसका एक कुंड है। आपका हर कुंड में, सूर्य कुंड में भी कई कुएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन कुओं से पानी आता है। और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि ज्यादातर कुंड कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर सब सरयू से जुड़े हुए हैं, सब इंटरकनेक्टेड हैं, सरयू का जल आता है। अब इसमें आस्था भी हो सकती है और इसमें सच्चाई भी हो सकती है कि बहुत सारे कुंड जुड़े भी होंगे। जैसे विभीषण कुंड का ये दावा है, जो बिल्कुल रामकोट एरिया के पास पड़ता है और इस समय बैरिकेटिंग एरिया के अंदर आता है, कि उसका जो विभीषण कुंड का जो जल है वो सीधे सरयू से जुड़ता है। तो और ये बिल्कुल उसी तरीके की प्रस्तावना है मुझे लगता है, या बनाने की जो एक स्थापत्य निर्मिति है, जैसे राजस्थान में बावड़ियों की होती है कि बड़ी बड़ी सुंदर बावड़ियां बनाई जाती थी, बड़े बड़े महलों के पास, शहरों में, गांवों में बनाई जाती थी, उसमें जल संचयन होता था। कुंडों में भी उसी तरह से होता है, लेकिन उनके जो बुर्ज बने हुए हैं वहां पे कुछ खूबसूरत स्थापत्य होते हैं, पत्थरों के बने हुए हैं, कुछ कुछ सुंदर चीजें उकेरी हुई हैं, सीढ़ियां बनी हैं, बहुत सारे का सरकारों ने
उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे कुंडों का नवीनीकरण किया है, उनको पुनर्नवा किया है, तो वहाँ पे सुंदर स्टोन्स लग गए हैं, पत्थर लग गए हैं, सफाई हो गई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अयोध्यावासी, ये सब चीजें मीडिया में नहीं आती, अयोध्यावासी खुद जा करके अपने कुंडों की सफाई करते हैं, अपने बागों की सफाई करते हैं, साफ-सुथरा रखते हैं, और उसके पीछे धार्मिक मान्यता से ज़्यादा एक सामाजिक सद्भाव, एक सहकार का मामला भी है कि अगर हमारे क्षेत्र में कोई कुंड पड़ता है तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करके रखें।